हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जैसे हम लोग सुनते हैं उस टाइम हम लोग दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? चार्ज 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 चार्ज। मतलब द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप यदि इसको अदर लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, फिजिक्स का लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं और मतलब अदर डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ चार्ज, दैट डील्स विथ चार्ज। जब हम लोग चार्ज का जब डील करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को मेनली दो ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं। एक आएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स क्या हो जाता है आपका? रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हम लोग स्टडी चार्ज का ही करेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग का चार्ज क्या हो? रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में हो तब उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल देता हूं जो हम लोग एक्टिविटी कर चुके हैं, क्लास 8 में भी कर चुके हैं, 9 में भी कर चुके हैं और फिर दोबारा मैं उस एक्टिविटी को बता रहा हूं। एक्टिविटी क्या होती थी? जब कोई भी इंसुलेटर मतलब कॉम हो गया, स्केल हो गया, जब अपना हेयर से रब करते हैं, रब करके कोई पेपर के पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है? उसमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। पेपर को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट, मतलब उसमें चिपक जाते हैं। अब क्या चिपक? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जो चिपक जाते हैं पेपर, क्या होता है? उस इंसुलेटर से चिपक जाते हैं। क्या रीजन होता है? रीजन क्या होता है? जब हम लोग रब करते हैं कोई भी इंसुलेटर को, जब हम लोग रब करते हैं तब उसमें जो चार्ज उसमें चार्ज स्टोर हो जाते हैं। मतलब वन एंड में क्या होता है? चार्ज आ जाते हैं, वन एंड में चार्ज। और वह चार्ज कैसा होता है? रेस्ट। वह चार्ज क्या होता है? रेस्ट। ठीक है, इसलिए जनरली ये क्या होता है? इंसुलेटर। यह होता है, क्या होता है? इंसुलेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंसुलेटर। और इंसुलेटर का ही प्रॉपर्टी है, जब चार्ज उसमें क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। चार्ज क्या होते हैं? एक वन एंड पे के रेस्ट में रह जाता है। वन एंड पे क्या हो जाता है? रेस्ट। जिस एंड को आप रब करते हैं उसी एंड पे क्या हो जाता है? चार्ज आते हैं और चार्ज क्या होता है? उस टाइम रेस्ट में होते हैं। ये प्रॉपर्टी है इंसुलेटर का। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट जैसा कि वर्ड है, ये करंट का मीनिंग होता है क्या होता है? मोशन। करंट मीन्स क्या होता है? मोशन। यानी जब चार्ज क्या हो? मोशन में हो। जब चार्ज क्या हो? मोशन में हो। जब चार्ज मोशन में हो तब उसको क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। ठीक है, जब क्या हो? चार्ज मोशन में हो तब उसको क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल इसमें क्या आएगा? कंडक्टर। क्या है इसमें? क्या आ जाएगा? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। मतलब चार्ज उससे क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। अब कंडक्टर में भी तो बहुत सारे कंडक्टर आएंगे। कंडक्टर में भी सॉलिड, गैस, ये भी तो हो सकते हैं। पर कंडक्टर जो इसमें पढ़ना है, जिस कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो और जिसमें पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है उसमें? मेटल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। ठीक है, कंडक्टर मेटल्स होते हैं ना कंडक्टर, तो इस मेटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये जाने हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, अब जानते हैं, बात आ गई है कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब कंडक्टर को एंड इंसुलेटर को समझते हैं। कंडक्टर एक इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर दोज सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। जिस सब्सटेंस से चार्ज फ्लो होंगे उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। ठीक है, दोज सब्सटेंस
which allow to flow of charge through them। ठीक है, मतलब वैसे सब्सटेंस जो फ्लो चार्ज को क्या होते हैं अलाउ होने देते हैं, अपने से क्या होने देते हैं अलाउ, वैसा सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कंडक्टर। अब इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस जो अपने से क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ होने नहीं देंगे, उसको क्या बोलेंगे इंसुलेटर। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल हो जाएंगे कंडक्टर का, कुछ एग्जांपल बताइए। आयरन, स्टील, मेटल से बने होते हैं स्टील। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा प्लास्टिक, ग्लास, और भी होंगे, दो बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। अब देखते हैं, आइए आप जानते हैं वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं हम लोग को पता है गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर, और गुड कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, ये पॉजेस करते हैं, क्या करते हैं पॉजेस, दे पॉजेस फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्री चार्ज कैरियर। क्या होता है फ्री चार्ज कैरियर, आपको समझाते हैं फ्री चार्ज कैरियर क्या होता है। फ्री चार्ज हम लोग जनरली आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वैलेंसी। ठीक है, जब हम लोग कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब क्या होता है ऑटोनॉमस शेल में जो एलिमेंट बच जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है अराउंड करते हैं, उस एटम का ऑटोनॉमस शेल में क्या होते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चारों ऑटोनॉमस शेल में रहते हैं उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्री चार्ज कैरियर। यानी एक मेटल है, मेटल में एक एलिमेंट लेते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, सेल मान ले तो ऑटोनॉमस में यहाँ दो है, यही आपका क्या चार्ज कैरियर है। कंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं और इंसुलेटर में चार्ज कैरियर नहीं होते। चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर्स का मीनिंग क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब वायर में जानते हैं। अब मेटल वायर, अब मेटल में होते हैं तो मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल वायर। ठीक है, ये मान लेते हम लोग कोई वायर, मेटल वायर हो गया। ठीक है, इसमें अभी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका अभी क्या मोशन है रैंडम मोशन। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है रैंडम मोशन, रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन। ठीक है, मतलब इधर भी मोशन कर सकते हैं, इधर भी मोशन कर सकते हैं, इधर भी मोशन, इधर भी मोशन कर सकते हैं। ठीक है, कब तक रैंडम मोशन करेंगे ये अभी तक हम लोग को नहीं पता है। रैंडम मोशन तक करेंगे जब मेटल वायर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उनका कुछ मोशन रहेंगे जो कि मूव करते रहेंगे, जो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको क्या बोलेंगे रैंडम मोशन। अब कब तक रैंडम मोशन करेंगे ये जानना, कब तक करेंगे जब तक से हम लोग बैटरी उसमें ना लगाएं। क्या ना लगाएं बैटरी, हाँ इफ नो बैटरी, नो बैटरी या सेल लिख देते हैं, नो सेल। जब इसमें सेल या बैटरी का कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा
जो मोशन है वो मोशन, चलिए बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इसमें, प्लस माइनस, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट किया, तब क्या, ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। मतलब इसमें क्या होता है, अब हम लोग को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल का काम करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल होते हैं। और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव जाहिर सी बात है मूव इसका इधर होगा, किधर होगा मूव, इधर होंगे मूव। हमेशा ऑलवेज हम लोग जानते हैं क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। और नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, ये साइड, सर ये साइड आ रहा है, ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम आप तो बोलेंगे कि करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर यहाँ तो आप बता रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट और ये करंट में क्या डिफरेंस, जो ये करंट का जब थ्योरी आया उससे पहले ये कन्वेंशनल करंट का थ्योरी आ चुका था। बोलने का क्या मतलब है, हीट ट्रांसफर किधर होते हैं, हायर टू लोअर, वाटर ट्रांसफर होते हैं हायर टू लोअर। मतलब जो वो पहले का जो थ्योरी था उसमें हमेशा ऑलवेज कोई भी फ्लो हो रहे हैं या ब्लो हो रहे हैं, क्या हो रहा था, हायर टू लोअर। दैट्स वाई पॉजिटिव हम लोग का हायर और नेगेटिव क्या है, लोअर है। तो अब मूव किधर होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए जो इधर का डायरेक्शन जो दिखाते हैं वो क्या होता है, हम लोग का कन्वेंशनल करंट। इसको दिमाग में रखिएगा, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का करंट का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसी को हम लोग करंट का डायरेक्शन से हम लोग दिखाते हैं। ये करंट का डायरेक्शन फिलहाल अभी हटा देते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट से क्या हो गया, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई दिक्कत, सीरियस करते थे। ये मेटल वायर का प्रॉपर्टी हुआ, जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव ऑल डायरेक्शन में करते रहेंगे, ठीक है। अब आएंगे इस चैप्टर के फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का जो हेडिंग है और जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर में क्या आएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम फिजिकल क्वांटिटी वर्ड लिख रहे हैं तो कुछ तो वर्ड का मीनिंग होगा। हम तो लिख नहीं रहे हैं अपने से, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी, अब इसको कुछ बता नहीं रहे हैं क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में जानते हैं क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिक्स में जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी जो क्वांटिटी वैसा मेजर किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो जाए जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पहला फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, हीट जनरेटिंग लिख देते हैं, पावर, और एक छोटा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और अदर जो पढ़ना है इसमें, और अदर क्या पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में ओम्स लॉ, कुछ लॉ आ जाते हैं, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब आइए सबसे पहला मैं डिस्कस करता हूँ चार्ज।
आज का लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट तक डिस्कस करूंगा। चार्ज क्या होती है? चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है। कोई भी मैटर का क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज। और चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किससे जानते हैं? इलेक्ट्रॉन से। किससे? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज को किससे जानते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चार्ज का क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू। और चार्ज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है क्या होती है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 19 कूलम। प्रोटॉन के क्या होगा? प्लस, सेम चार्ज होते हैं, बस साइन चेंज रहेंगे। 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल सी, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक करंट। कॉन्सेप्ट ठीक से आप समझते जाइए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपका न्यूमेरिकल्स बनने में प्रॉब्लम होंगे। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? जब मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कोई कंडक्टर में जितने मतलब एक टाइम लिमिट होते हैं, जैसे सेकंड, 1 सेकंड में कितना स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, जो मोशन ऑफ फ्लो है 1 सेकंड में कितने वहाँ से मूव हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? करंट। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ कहने का क्या मतलब है? टाइम से डिविजिबल, टाइम से डिवाइड। जैसे हम लोग पहले भी सुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज जहाँ बोल दिया तो क्या होता है? टाइम कहाँ हो जाता है? डिविजुअल में। कहाँ हो जाता है? डिविजुअल में। तो सेम केसेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से, ठीक है। कैपिटल आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अब क्या बोले? रेट ऑफ चेंज ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज हो गया, रेट ऑफ का मतलब टाइम डिविजन। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला इस चैप्टर का, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का? ऐसा यूनिट एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब व्हेन आई पुट 1 कूलम चार्ज एंड टाइम 1 सेकेंड, व्हाट हैपन? क्या होगा? जब चार्ज में क्या रख रहे हैं? 1 कूलम, और टाइम में क्या रख रहे हैं? 1 सेकेंड, तब क्या मिल रहा है हम लोग को? 1 एम्पियर। क्या मिल रहा है? 1 एम्पियर। अब तो आप पूछेंगे सर आप 1 क्यों पुट किए और ये निकालने से आपको क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं, इसमें 1 एम्पियर। जनरली हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, 1 एम्पियर डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट कब होगी? जब क्या होगा? कोई चार्ज 1 कूलम चार्ज जब कोई कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट, ठीक है। अब यहाँ से ये एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन, ठीक है। अब यहाँ से और एक बोलेंगे 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज डिफाइन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। पहले चार्ज को आप अलग कर लेते हैं। क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? आई टी। उसी से फार्मूला डिराइव, क्यू इक्वल टू आई टी। अब इसको आप 1 कूलम चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तब उसको क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका
और इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? कोई तो डिवाइस होगी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का, तभी ना एम्पियर में आ रहे हैं। अब क्या है इंस्ट्रूमेंट? दो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक अमीटर, क्या होगा? अमीटर। एक होगा गैल्वेनोमीटर। अब 2 क्यों लिए हम लोग? अब अमीटर को क्या, दोज डिवाइस व्हिच मेजर द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एमीटर, चाहे आप बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर। अब एमीटर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से, ठीक है? अमीटर, ठीक है। आप जानते हैं अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? गैल्वेनोमीटर के बारे में सबसे पहले जानते हैं, जिस कंडक्टर से बहुत ही हल्का करंट पास हो रहा हो, क्या स्मॉल अमाउंट, ना के बराबर बोल सकते हैं, एकदम इतना कम अमाउंट में करंट पास हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसको मेजर करना है ना। कुछ तो डिवाइस होंगे जो उस करंट को भी मेजर कर सके, तो उस डिवाइस से, जिस डिवाइस से हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करते हैं उसको गैल्वेनोमीटर। अदरवाइज जो हम लोग का करंट अमाउंट है, जो हाई बोलिए चाहे बिग बोलिए आप, वो करंट को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमीटर। अब कुछ जानते हैं कनेक्शन, सीरीज और पैरेलल। इसको फिर ब्रीफ में मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ब्रीफ में क्या बताऊंगा? सीरीज और पैरेलल के बारे में अभी हल्का सा बता देता हूँ। सीरीज एंड पैरेलल, कोई दिक्कत। सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज में क्या होती है? सीरीज का मतलब एक सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सीरीज हो गया ये आपका पैरेलल। ठीक है। सीरीज का मतलब क्या होता? किसी का फर्स्ट इंड दूसरे का सेकंड इंड से, इसका सेकंड इंड इसका फर्स्ट इंड, इसका फर्स्ट इंड दूसरे का सेकंड इंड। मतलब बोले कोई 3 पर्सन ले लेते हैं, एक का लेफ्ट हैंड एक का राइट हैंड, एक का लेफ्ट हैंड एक का राइट हैंड। इस टाइप से जो कनेक्शन होंगे उसको क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? सबका वन इंड एक तरफ और अदर इंड एक तरफ, ठीक है? उसको बोलते हैं पैरेलल। अब एमीटर को अब किस कॉम्बिनेशन में रखते हैं? एमीटर और गैल्वेनोमीटर को। एमीटर की बात करें हम, गैल्वेनोमीटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, अभी हम लोग एमीटर के बारे में डिस्कस करना, ठीक है? एमीटर को कौन से कॉम्बिनेशन में हम लोग कनेक्टेड करते हैं? सीरीज में। किस में करते हैं? सीरीज में। अब एमीटर कहीं पर रख दीजिए, एमीटर यहाँ रख देते हैं, ठीक है? एमीटर प्लस माइनस, ये कनेक्टेड हो, बैटरी से भी कनेक्टेड हो गया। आप बोलेंगे एमीटर का सिंबल क्या होगा? किधर पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा? इसमें सिंपल सा, बैटरी का जो सिंबल है इधर पॉजिटिव है तो इसका भी इधर क्या होगा? पॉजिटिव है। इसका एंड में नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है? ये आपका हो गया एमीटर। एमीटर का कनेक्शन आप एमीटर किस में करते हैं? सीरीज में करते हैं, ठीक है? आज का लेक्चर में यहीं पर रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है? धन्यवाद।